आर यू होल्डिंग LIC IPO शेयर्स, और क्या आपने LIC के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है और अब आप समझ नहीं पा रहे कि क्या उसे सेल करें या फिर उसे होल्ड करें? तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको इस चीज़ को समझना, कंपनी में इश्यू क्या है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं दोनों बातों में बताऊँगा कि सेल करना है या होल्ड करना है। फाइनेंस विद पीजी में आपका स्वागत है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे मोटिवेट होते हैं और साथ-साथ में आपको फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं ताकि आप लर्न कर सकें और अर्न कर सकें स्टॉक मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं कि LIC में हुआ क्या है। सबसे पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि LIC शेयर फॉल क्यों कर रहा है। 20% से ज़्यादा शेयर फॉल कर चुका है। कंपनी प्रॉफिट में है, बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ एजेंट्स हैं जो पॉलिसी सेल करते हैं, ट्रस्टेड नेटवर्क है, गवर्नमेंट सपोर्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, गुड सब्सक्रिप्शन है इशू पे, लो शेयर प्राइस रहा था, पहले 2100 पे आ रहा था, फिर 900 करा यूक्रेन रशिया वॉर से, और साथ में कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है। और कोविड-19 तो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो ज़्यादातर जो क्लेम है वो भी सेटल हो चुके हैं, तो अब तो कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी शेयर लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहा है और धीरे-धीरे गिरे जा रहा है। तो किसी को ये कैलकुलेशन सेट नहीं बैठ रही कंपनी में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं रीज़न्स क्या हैं। एक तो टाइमिंग बहुत बेकार है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, और एक मार्केट भी बहुत अप्स एंड डाउन्स में जा रहा है जो कि उसी का ही इफ़ेक्ट है। पर लेकिन जो बिगेस्ट रीज़न है वो मार्जिन्स का है। आप समझिए दोस्तों कि जहाँ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन प्लान के मार्जिन 26 से 27% है, वहीं LIC के न्यू बिजनेस मार्जिन सिर्फ 8.8% है। तो क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर, जो एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, वो समझते हैं कि LIC वो उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती, वो गेन्स नहीं दे सकती जो कि आप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए LIC बहुत ट्रस्टेड है और अभी वो मार्केट में लिस्ट हुई है, तो शायद धीरे-धीरे इस चीज़ को कॉप अप करे। पर प्रेज़ेंटली ये इशू मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी सारे जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो सब मेरे लिए बेकार की बात है, पर ये फंडामेंटल इशू है जो LIC के अंडर है, जिसकी वजह से शेयर फॉल कर रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको? सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं लुकिंग फॉर मेजर गेन्स, उन्हें नियर फ्यूचर में अगर ग्रीन होते हैं कुछ सेंसेक्स के डेज़, तो अपने लॉसेस को कम करने के बाद ही वो सेल कर सकते हैं, पर एवरेज नहीं करना है। जो कि लॉन्ग टर्म है वो इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि LIC के मैनेजमेंट ने अभी हाल-फिलहाल में ही प्रॉमिस करा है कि वो अपनी मार्जिन पे काम करेंगे, और जैसे HDFC लाइफ ने पास्ट में 300 से अपने शेयर को 500 तक ले गया, मतलब गेन करा उन्होंने अपना बिज़नेस, उसी तरीके से वो भी करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो टिप आया है LIC की तरफ से, जो उनकी तरफ से कमेंट आया, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में LIC शायद पॉजिटिव रिज़ल्ट दे। लेकिन आपको पता है मार्केट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है कि कोई नहीं बता सकता क्या होता है, हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। जो पॉजिटिव न्यूज़ है मैं उस पे हाइलाइट कर देता हूँ LIC इन्वेस्टर्स को। सबसे पहली बात है कि जो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अपने मार्जिन्स करेंगे सही, और साथ में आपको ये भी अच्छा लगेगा कि ऐसा पहले भी एक कंपनी कर चुकी है, तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि LIC सबसे मेजर इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो भी कर लेंगे। दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट ने उसे कहा है कि एक टेम्परेरी ब्लिप है, मतलब शेयर अभी फॉल कर रहा है, आगे जाके सही हो जाएगा। तीसरी बात गवर्नमेंट ने कही है कि हम उसके सारे फंडामेंटल चेक करेंगे, और साथ-साथ में मैनेजमेंट भी देखेगा कि कैसे शेयर होल्डर्स वैल्यू इंक्रीज़ करी जा सकती है। तो LIC पूरी तरीके से, और सबसे जो मेन बात है कि जून के अंत में LIC की एम्बेडेड वैल्यू विल अपडेट होएगी। तो अगर वो बहुत ज़्यादा निकली और शेयर प्राइस कम निकला, तो ज़रूर मार्केट करेक्शन में आते-आते ये भी शेयर अप हो जाए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इसे होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अपने लॉसेस को एवरेज ना करें। एवरेज एक ट्रैप होता है, आप बार-बार एवरेज करते रहते हैं, शेयर नीचे जाता रहता है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि शेयर उस रेट पे पहुँचेगा, तो इस चक्कर में ना लगें कि आप उससे प्रॉफिट कर लेंगे। एटलीस्ट वो उस पे पहुँचे, अपने IPO प्राइस को टच करे पहले, और फिर अपवर्ड ट्रेंड दिखे तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा क्या कहना है कि इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसे होल्ड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स। अगर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी लगे कि आपके लॉसेस बहुत कम है, तो अब आप सेल कर दीजिए। एक बोनस टिप है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बिजनेस कोरिलेट नहीं करता हायर रिटर्न से। इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, मतलब एक रीज़न हो सकता है कि वो हायर रिटर्न दे रहा है, पर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फाइनेंस विद पीजी में आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और साथ ही साथ ये भी है कि आप फाइनेंशियली एजुकेट होंगे, आप लर्न करें और उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करें ताकि आप उससे अर्न कर सकें। और फिर से यही करना है। एक चीज़ और है कि नोबल कॉज है, आने वाले फ्यूचर में कोई भी इसका पार्ट रेवेन्यू होगा वो मैं डोनेट करूँगा। धन्यवाद।